स्वागत है आप सभी का आज के इस नए एपिसोड में। आज हम बात करेंगे एपिसोड 5 की। तो एपिसोड की शुरुआत होती है और सियोजून अपनी बाइक की चाबी जू को देता है और कहता है कि वो अब से सिर्फ उसी की बात मानेगा, जिससे वहाँ खड़े सारे बच्चे सोचने लगते हैं कि शायद वो दोनों एक दूसरे को लाइक करते हैं। ये सब लीसू भी देख रहा था और वो जू के पास जाकर उसे वहाँ से जाने से रोक देता है। लीसू उसे कुछ बताने वाला था, लेकिन उसके बदले वो उससे साइंस का एक सवाल पूछ लेता है। वहीं क्लास में हम देखते हैं कि सियोजून क्लास में जू को परेशान करने का कोई भी बहाना नहीं छोड़ रहा था और साथ ही उसके लिए लेमन जूस लेकर आता है, लेकिन जू से कहती है कि उसे स्ट्रॉबेरी जूस पसंद है। अब वो सब केमिस्ट्री लैब में चले जाते हैं, जहाँ पर लीसू ने जू के लिए पहले से सीट रोक कर रखी हुई थी और उसे उसका फेवरेट जूस भी देता है, जिससे जू काफी ज्यादा खुश हो जाती है और पूरे टाइम बस वो उसके बारे में ही सोचती रहती है। अब लंच टाइम में जू अपने फ्रेंड्स के साथ बैठकर लंच कर रही थी, तो सियोजून उसके पास आकर बैठ जाता है और उसे परेशान करने लग जाता है और वहीं पर बैठी एक लड़की उन दोनों की एक फोटो भी साथ में खींच लेती है। जू इतनी ज्यादा इरिटेट हो गई थी कि वो सियोजून के चेहरे पर खाना डाल देती है और वो उसे इरिटेट करना बंद कर देता है। अब लंच के बाद सियोजून और जू दोनों कॉरिडोर में होते हैं, तभी एक लड़का जू से टकरा जाता है और जू बस गिरने ही वाली होती है कि सियोजून उसे बचा लेता है और वहाँ खड़े सारे बच्चों ने छेड़ने लगते हैं। अब हम देखते हैं कि स्कूल में कुछ लड़कियां गाने की प्रैक्टिस कर रही थी, जिनमें से एक गुवुन थी जो बहुत ही अच्छा गाती थी, जिस वजह से उनकी टीचर उसे सोलो परफॉर्मेंस के लिए सिलेक्ट करती है। लेकिन थोड़ी देर बाद उसके साथ वाली लड़कियां उसे बुली करने लग जाती हैं और उसे फोर्स भी करती हैं कि वो सोलो परफॉर्मेंस से अपना नाम ही वापस ले ले। जो वो उसे परेशान कर रही थी, तो ये सब जू भी देख लेती है। अब जू अपनी फ्रेंड के साथ बस से जा रही थी, जहां उसके सामने सैमी आ जाती है और जू उसे देखकर काफी ज्यादा घबरा जाती है। सैमी उसे नहीं पहचान पाती क्योंकि जू काफी ज्यादा सुंदर लग रही थी। फिर भी वो जू से बात करने की कोशिश करती है और उसके पास आती है कि तभी जू बस रुकवा देती है और सुजिन के साथ बस से उतरकर चली जाती है। वहीं लीसू अपने घर में गेम खेल रहा था और साथ ही सियोजून और जू के बारे में भी सोच रहा था और जो सोचकर वो काफी ज्यादा चिढ़ा हुआ था। अब लीसू जू को एक मैसेज करता है, लेकिन उसी समय उसे जू का फोन आ जाता है। लेकिन वो फोन जू ने नहीं बल्कि उसके भाई ने किया था और जैसे ही जू को पता चलता है कि फोन पर लीसू है, वो उसका फोन काट देती है। जिसके बाद जू वापस अपने रूम में जाती है और वहां जाकर लीसू को कॉल करती है, जहां लीसू अपनी जैकेट लेने के बहाने उसे पार्क में मिलने के लिए बुलाता है। लेकिन वो कोट गीला था, जिस वजह से वो बिना कोट के ही लीसू से मिलने चली जाती है। थोड़ी देर बाद जब जू वहां से जाने लगती है तो लीसू उसे बास्केटबॉल खेलने के लिए रोक लेता है। गेम खेलते खेलते जैसे ही वो लीसू को बॉल पास करने के लिए जाती है, वो गिरने वाली होती है, लेकिन लीसू उसे पकड़ लेता है और उसे हक कर लेता है। और जैसे ही उसे रियलाइज होता है कि उसने जू को हक कर लिया है, तो वो बहाना बनाने लगता है और कहता है कि उसने एक नया परफ्यूम खरीदा है और वो सिर्फ उसे सुंघाने के लिए गले लगा रहा था। अब वो जू को छोड़ने के लिए उसके साथ उसके घर जाता है, जहाँ उसे सियोजून की बाइक दिखाई देती है और वो उसे बोरो कर लेता है। अगले दिन बास्केटबॉल का मैच था और लीसू और सियोजून दोनों एक दूसरे के खिलाफ खेलने वाले थे। जिसके बाद लीसू उसे बताता है कि उसकी बाइक उसने अपने पास रख ली है क्योंकि वो उसके लिए जू को परेशान कर रहा था। वहीं गुवुन को भी बुली लड़कियां परेशान कर रही थी और उसी समय जू वहाँ आ जाती है और उन सब के ऊपर पानी डाल देती है और उन्हें कहती है कि वो उसकी सिस्टर है और वो किसी को भी उसे परेशान नहीं करने देगी। उसी समय सुजिन भी वहां आ जाती है और अपनी एक किक से उन लड़कियों को डरा देती है और उन्हें वार्निंग भी देती है कि आज के बाद वो किसी को भी बुली नहीं करेंगे। अब हम देखते हैं कि गुवुन टेरेस पर थी और जू उसे वहां देख लेती है और वो उसकी फीलिंग्स को समझ पा रही थी क्योंकि उसके साथ भी पिछले स्कूल में ऐसा ही होता था। स्कूल खत्म होने के बाद जू बस स्टॉप पर बैठी थी और मेकअप ट्यूटोरियल देख रही थी जो वो गुवुन के लिए करना चाहती थी। और उसी समय वहाँ लीसू भी आ जाता है और जू उसे गुवुन के बारे में बताने लगती है और कहती है कि वो बिना मेकअप के उससे भी ज्यादा बुरी दिखती है। लेकिन लीसू उसे कहता है कि वो बिना मेकअप के भी प्रिटी लगती है। ये सुनकर वो बस लीसू को देखती ही रह जाती है। उसी समय उनकी बस भी वहाँ आ जाती है और जू उसमें बैठकर वहाँ से चली जाती है। लेकिन बस में भी बस वो यही सोच रही थी कि लीसू ने उसे प्रिटी कहा और वो सोचने लगती है कि शायद लीसू उसे पसंद करता है। और वो लीसू को मैसेज करती है और उसे कहती है कि
कि उसके पास कल के लिए मूवी की 2 टिकट हैं और कल के फेस्टिवल के बाद वो वहाँ जा सकते हैं। और लीसु भी उसे हाँ कर देता है और उसका मैसेज देखकर जू सच में शॉक रह जाती है और उसे लगता है कि लीसु सही में उसे लाइक करता है। जिसके बाद सियोजुन लीसु से मिलने जाता है और वहाँ लीसु उसे बताता है कि वो जू को पसंद करता है और वो नहीं चाहता कि वो जू को उन दोनों की लड़ाई के बीच लेकर आए। लेकिन सियोजुन उसे कहता है कि क्या वो डरता है कि कहीं वो जू को उससे छीन ना ले। उधर जू की बहन मिस्टर हान से मिलने जाती है और उन्हें अपने साथ डिनर पर लेकर जाती है और उन्हें बता देती है कि वो उन्हें लाइक करती है क्योंकि वो बहुत ही इनोसेंट और स्वीट हैं। लेकिन ये सब सुनकर मिस्टर हान शॉक हो जाते हैं। वहीं जू एक सपना देख रही थी कि वो बिना मेकअप के अपने फ्रेंड्स के सामने चली गई है और वो सब उसे देखकर उसका मजाक उड़ा रहे थे। और लीसु एक राजकुमार की तरह घोड़े पर बैठकर वहां आता है और उसे बचा कर ले जाता है। लेकिन उसके ड्रीम में अचानक लीसु का फेस एक पिग की तरह बन जाता है और उसकी नींद खुल जाती है। जिसके बाद जू सोचने लगती है कि पिग को सपने में देखना लकी होता है, यानी कि आज उसके साथ सब कुछ अच्छा होगा। अब वो फेस्टिवल के लिए अच्छे से रेडी होकर जाती है और वो देखती है कि लीसु ने उसके कल के मैसेज का रिप्लाई अभी तक नहीं किया है। तभी वो वहाँ गुबुन को देखती है जो बहुत ही खराब मेकअप करके वहाँ आई थी और सब उसका मजाक उड़ा रहे थे। तो जू जल्दी से उसके पास जाती है और उसे साइड में ले जाकर उसका बहुत ही अच्छा सा मेकअप करती है, जिस वजह से वो बहुत सुंदर लग रही थी। और उसके परफॉर्मेंस के टाइम भी सब लोग बस उसे ही देख रहे थे और ये सब देखकर जू भी काफी खुश हो रही थी। वहीं जू का भाई भी बैठा था जो उसका गाना सुनकर उसे लाइक करने लग जाता है। अब परफॉर्मेंस खत्म होने के बाद वो जू के पास उसे थैंक्स बोलने के लिए जाती है, लेकिन उसी समय सियोजुन भी वहाँ आ जाता है और हमें पता चलता है कि जो गुवुन है वो सियोजुन की बहन है। अब जू बास्केटबॉल के प्लेयर्स को चीयर करने के लिए एक पिग की कॉस्ट्यूम पहनती है और उसी समय लीसु भी उसके लॉकर रूम में उससे मिलने आता है। वहाँ लीसु उसकी इंसल्ट कर देता है और मूवी जाने के लिए भी मना कर देता है। ये सब सुनकर जू को बहुत ही ज्यादा बुरा लगता है और उसे कहती है कि वो आज के बाद उसे कभी भी परेशान नहीं करेगी। ये सारी बातें सियोजुन भी बाहर खड़े होकर सुन रहा था। असल में जब कल दोनों आपस में मिले थे तो सियोजुन ने उसे कहा था कि उसे खुश रहने का कोई भी हक नहीं है क्योंकि सिर्फ उसकी वजह से उसका फ्रेंड योन मर गया था और इसी कारण से लीसु ने जू के साथ ऐसा बिहेव किया था। अब सियोजुन और लीसु की टीम्स के बीच एक बास्केटबॉल मैच होता है और उस मैच में लीसु सियोजुन को हरा देता है और कहता है कि उसे जितना भी गुस्सा निकालना है सिर्फ उस पर निकाले और जू को इन सब के बीच ना लाए। जिसके बाद वो सब एक म्यूजिकल परफॉर्मेंस में चले जाते हैं जहां एक ग्रुप योन का गाया हुआ गाना परफॉर्म करता है और उस परफॉर्मेंस को देखकर लीसु को उसकी याद आ जाती है। असल में योन ने मरने से पहले लीसु को कॉल करने की कोशिश की थी, लेकिन लीसु ने उसका फोन नहीं उठाया था। जिसके कुछ टाइम बाद योन ने छत से कूदकर सुसाइड कर लिया था, जिस कारण तब से उसे लगता था कि योन उसकी वजह से ही मरा था। लीसु बहुत ज्यादा दुखी था और रो रहा था। उसे रोता हुआ देखकर जू उसके पास आती है और सियोजिन भी उसी समय वहां आ जाता है। लीसु जू को वहां से चले जाने के लिए कहता है। जिसके बाद हम जू को देखते हैं जो वापस अपने घर आ गई थी, जहां वो लीसु के कोट पर लगे टैग को देखती है जो उसने उस लड़के के कोट पर देखा था जिसने उसे टेरेस पर सुसाइड करने से बचाया था। और वो समझ जाती है कि वो लड़का लीसु था जिसने उसे बचाया था। इसी वजह से वो जल्दी से उसे ढूंढने के लिए निकल जाती है और लीसु भी उसे उसी टेरेस पर मिलता है जहाँ पर वो सुसाइड करने के लिए गई थी। जब जू उस टेरेस पर पहुंचती है तो वो देखती है कि लीसु वहां बैठकर रो रहा था और उसे रोता हुआ देख जू उसे हक कर लेती है। और इसी सीन के साथ एपिसोड 5 भी खत्म हो जाता है। तो आगे क्या होगा ये जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।